हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 45 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रतियोगिता वाला दिन आ जाता है। मतलब कि जो प्रतियोगिता आने वाली थी ना, उस वो वाला दिन आ जाता है। और जो सेंजन और लियानी होते हैं ना, वो अपनी प्रतियोगिता के लिए आए हुए होते हैं। और हम लियानी को देखते हैं जो कि उबासी ले रहा होता है, क्योंकि वो कल वो सोया नहीं था। और वो कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कल पूरी रात सोया नहीं और उसे बस एक नमूने के रूप में माना गया हो, वो इतनी सुबह सुबह उबासी लेने के अलावा और क्या ही कर सकता है। तभी जो सहजन होता है वो लियानी की तरफ देखता है और कहता है कि इसे हल्के में मत लेना। मतलब कि अभी तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन इसे हल्के में ना लेना। और तभी हम लियानी को देखते हैं। जो लियानी होता है वो संजन की बात सुनने के बाद कहता है कि आप अपना मन शांत कीजिए, मतलब कि शांत हो जाइए और अपना मन को शांत करो और तुम बस अपनी आध्यात्मिक शक्ति को परखने पर ध्यान केंद्रित करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसे ही बातें करते हुए वो स्टेडियम के बीच में आ जाते हैं जहाँ पे उनकी प्रतियोगिता होने वाली है। और वो अपने सामने देखते हैं उनके अपोनेंट एक सेंट्रल और गाइड होते हैं। और इन जो सेंट्रल है ना, उसकी शारीरिक शक्ति ग्रेड ए है और उसकी आध्यात्मिक शक्ति ग्रेड बी है। और जो गाइड है ना, उसके साथ भी सेम ही है, मतलब कि उसकी भी शारीरिक शक्ति ग्रेड ए है, लेकिन उसके स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक शक्ति ग्रेड बी है। और वो दोनों वहाँ पे सामने खड़े होते हैं। और जब सेंजन और लियानी वहाँ पे जाते हैं तभी उनके सामने जो गाइड होता है ना, वो हाथ हिलाते हुए उनको हाई कह रहा होता है। और सेंजन से कहता है कि सेंजन, मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ, मैं आपका डाई हार्ट फैन हूँ। और जब आप बी ग्रेड के कोड में सेंट्रल की पिटाई कर रहे थे तब मैं वहीं पर था और मैं आपका बहुत समर्थन कर रहा था और मैं आपके लिए चेस भी कर रहा था। मतलब कि आप जब उस प्रतियोगिता में लड़ रहे थे तब मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था, आपके लिए चेयर कर रहा था। और ऐसा कहते हुए वो गाइड सेंजन की तरफ देख रहा होता है मुस्कुराते हुए और अपने हाथों को हिलाते हुए हाई कह रहा होता है। और तभी हम सेंजन और लियानो को देखते हैं। और जो लियानो होता है ना, उसे ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब कि उसे जेलस फील होता है और उसे उस गाइड पे गुस्सा भी आ रहा होता है। और वो सेंजन के पास जाता है और सेंजन के कान के पास जाके कहता है कि सेंजन, आप उसकी मासूम शक्ल देख के धोखा मत खा जाइएगा। और सामान्य तौर पर ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा दुष्ट होते हैं और अपनी मासूम मुस्कुराहटों के पीछे अपना असली चेहरा छुपा लेते हैं। और विशेषतर ये ऐसा तब करते हैं जब वो युद्ध के मैदान में हो, यानी जब वो प्रतियोगिता के बीच में हो। मतलब कि मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा इंसान है और आप उसकी भोली शक्ल देख के धोखा मत खा जाइएगा। तभी हम सेंजन को देखते हैं जो लियानी की तरफ देखता है कि हाँ, मैंने कब उस पर विश्वास किया, मतलब कि अभी तक मैंने कुछ कहा भी नहीं और तुम ऐसा सोचने भी लगे। और सेंजन और लियानी जो होते हैं ना, वो उस गाइड के पास आ जाते हैं, मतलब कि उसके सामने खड़े होते हैं। और तभी हम उस गाइड को देखते हैं जो कि बड़े ही जोश के साथ कहता है कि मैं हॉस्पिटल की छत के ऊपर हुई जबरन वसूली के बारे में, आपकी अपडेट के बारे में पूरी नज़र बनाए रखा हूँ। मतलब कि जो लियानी ने आपको छत पे कहा था ना कि वो आपको पसंद करता है, वो भी आपसे ज़बरदस्ती बुलवाना चाहता था और आपने अब तक कुछ नहीं कहा। मैं आपके साथ हूँ कि आप क्या जो भी कहें, मतलब कि आप अगर उसे रिजेक्ट भी कर देते हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ। और मैं आप जबरन वसूली के खिलाफ हूँ और मैं आपके साथ हूँ। मैं आपका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने आपके लिए वहाँ पे एक टिप्पणी भी छोड़ी थी, मतलब कि एक संदेश छोड़ा था, एक कमेंट कहते हैं ना, वो कमेंट छोड़ा था। और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका डाई हार्ट फैन हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ। और जो वो गाइड होता है ना, वो ऐसा कहता है। तभी हम सेंजन और लियानो को देखते हैं और वो दोनों एक साथ में सोचते हैं कि हाँ, जबरन वसूली, मतलब कि वहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पर ऐसा हुआ या नहीं ये समझ में नहीं आता, क्योंकि लियानो सच में कूदने तो जा रहा था और सेंजन ने उसे रोका भी। लेकिन क्या उसने सेंजन को सच में ज़बरदस्ती अपना बनाया? ये तो नहीं है, शायद ऐसा नहीं है और हम लोगों को पता है। इसलिए जो सेंजन होता है ना, वो दोनों ये सोच रहे थे कि हाँ, जबरन वसूली ऐसा किसने किया, मतलब कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था। और ये खासकर जो गाइड है ना, वो लियानो को ही सुनाना चाहता था। और हम उस गाइड को देखते हैं, वो जो गाइड होता है ना, वो सेंजन की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है, मतलब कि हंस रहा होता है और कहता है कि सेंजन, मैं आपका अपना आइडल मानता हूँ, मतलब कि आप मेरे आइडल है। और वो ऐसे ही कह रहा होता है। तभी बीच में से एक आवाज़ आती है कि शांत हो जाइए, मतलब कि सभी चुप हो जाओ और शांत हो जाइए। और बीच में एक स्क्रीन शो होती है जिसमें होस्ट आता है और वो सेंजन और वो जो दूसरा गाइड, मतलब कि उन चारों लोगों से कह रहा होता है, मतलब कि सभी टीमें तैयार हो जाइए, मैच शुरू होने वाला है। और उस गाइड की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम अपनी बक बंद करो। और तभी हम उस गाइड को देखते हैं, वो और वो है ना, उस स्क्रीन को देखने के बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है, मतलब कि उसे सेंजर से अभी बहुत सारी बातें करनी थी और वो सेंजर से बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन वो डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि बीच में से वो आवाज़ आ गई और जिस वजह से उन्हें प्रतियोगिता के लिए तैयार होना पड़ा। और फिर हम देखते हैं कि जो वो गाइड होता है उसकी टीम सामने तरफ और सेंजन इस तरफ, और वो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और तभी जो बीच में स्क्रीन होती है ना, वो आवाज़ देती है और कहती है कि प्रतियोगिता शुरू होती है, मतलब कि कंपटीशन स्टार्ट होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो दोनों टीमें होती हैं वो एक दूसरे पे हमला करने लगते हैं। जो सेंजन होता है वो सामने वाली टीम के ऊपर अपना जोरदार एक वार करता है, मतलब कि हमला करता है, जिसमें बिजली से कुछ रोशनी निकल रही होती है, मतलब कि बिजली की जैसे कोई वार होता है जो कि हाँ, सामने वाली टीम के ऊपर जाता है।
है। और तभी जो सामने वाला गाइड होता है वो अपने बचाव के लिए जल्दी से एक सुरक्षा कवच बना लेता है, और जो सेंजन की पीली रोशनी होती है ना वो उसके कवच से टकरा रही होती है, और वो जो होता है ना वो थोड़ा सा दर्द में भी होता है, मतलब कि वो थोड़ा पीछे हटा और आह की आवाज़ भी निकाली, लेकिन वो उस कवच के ऊपर पूरा फोकस लगा रहा होता है, मतलब कि अपना पूरा ध्यान दे रहा होता है। और जो सेंजन की रोशनी मतलब कि बिजली होती है ना वो उस कवच पे पिड़े ही जा रही होती है, पिड़े ही जा रही होती है, और एक साथ हमला कर रही होती है। और वो जो कवच होता है ना उसमें थोड़ी थोड़ी दरार भी आने लगती है, और वो टूटने ही वाला होता है। और तभी हम उस के जो सेंट्रल होता है ना, मतलब कि उस गाइड के साथ जो सेंट्रल होता है उसे देखते हैं, और वो है ना उस कवच की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा ही चलता रहा, मतलब कि सेंजन का वार ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जो सुरक्षा कवच है वो जल्दी ही टूट जाएगा, मतलब कि सेंजन उस कवच को जल्दी ही भेद देंगे, इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। और वो जो सेंट्रल होता है ना वो फिर हमला करने के लिए दूसरी तरफ से सेंजन की तरफ भागता है, और तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि उस गाइड के मतलब कि उस सेंट्रल के हमले को डॉज कर लेता है, मतलब कि दूसरी तरफ हो जाता है। तभी वो गाइड होता है ना वो भी सेंजन के ऊपर हमला करता है, और जो सेंजन होता है वो उसके वार को भी डॉज कर लेता है, मतलब कि उसके वार से भी बच जाता है। और सेंजन जो होता है ना वो अपने मन में सोचता है कि वे लोग प्रशिक्षित तो है, मतलब कि उन लोगों ने फाइटिंग सीखी तो है, वो ऐसे ही तो नहीं आए हैं। और जो सेंजन होता है वो फिर उस के वार को डॉज करने के बाद सीधा दूसरी तरफ से आता है और एक मुक्का उस गाइड के सीने पे मार देता है। और तब जो वो गाइड होता है ना वो है ना सेंजन का मुक्का खाने के बाद भी थोड़ा सा ब्लश कर रहा होता है, और वो एक नज़र लियानो की तरफ देखता है, मतलब कि वो अपनी नज़र से एक नज़र चाहता है कि देखा देखा जो सेंजन है उन्होंने मुझे छुआ, मतलब कि उन्होंने मुझे हाथ लगाया, और वो तो बेचारा बहुत ही ज़्यादा खुश भी है। और तभी हम जो लियानो को देखते हैं, और उसे तो ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा जलन फील हो रहे होते हैं, मतलब कि हाँ तुम मुझसे क्या कहना चाहता है। और जो वो होता है ना गाइड वो तो लियानो को जला ही रहा होता है, और जो लियानो होता है उसकी तो बहुत ही ज़्यादा जल रही होती है, मतलब कि जो लियानो है ना उसे बहुत ही ज़्यादा जलस फील हो रहा था, और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और गुस्से से उसकी एक आँख चमकने भी लगती है, मतलब कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मतलब कि जान से मार दूंगा, ऐसा टाइप का उसकी एक आँख चमक में रही होती है। और फिर वो अपनी फाइट पे कॉन्सेंट्रेट करता है, और लियानो के सामने जो गाइड होता है ना, मतलब कि जो सेंटर होता है ना उसकी तरफ जोर से एक किक मारता है उस गाइड के सीने पे, और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेंजन की तारीफ करने की, उसने मेरी तारीफ तो ऐसे की नहीं, वो सिर्फ मेरे सेंजन की तारीफ कर रहा है, उसकी हिम्मत ऐसे कैसे हुई। और वह ऐसे कहते हुए जो लियानो होता है उस सेंटर को किक मार देता है। तब जो सेंटर होता है थोड़ा सा लड़खड़ाता है और खुद को संभाल रहा होता है, और लियानो की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने उन्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है, मतलब कि मैंने उनकी तारीफ नहीं की है, आपने मुझे क्यों लात मारी, मतलब कि आपने गलत व्यक्ति को लात मारी है, मैं वो नहीं हूँ जिन्होंने उनकी तारीफ की है। तब जो लियानो होता है ना वो गुस्से से उस सेंट्रल के पास आता है, और उस सेंट्रल के कॉलर को पकड़ लेता है, और गुस्से से उस सेंट्रल की तरफ देखते हुए और उसे धमकाते हुए कहता है कि आप उसके साथ एक ही टीम में होने के कारण इसके हकदार थे, मतलब कि आप इस पिटाई के हकदार थे, और आप उसे अपने गाइड को बता दीजिए, मतलब कि उसे समझा दीजिएगा कि उसे स्टेट सेंजन की अनुमति नहीं है, मतलब कि जो सेंजन है वो सिर्फ मेरे है, और उसे उनके पास आने की अनुमति नहीं है, उसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप उसे ये बता दीजिएगा। और तभी जो सेंट्रल होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है, मतलब कि वो घबरा रहा होता है, और उसके पसीना भी छूट रहा होता है, और वो लियानो की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैं उसे समझा दूंगा, मतलब कि ठीक है मैं उसे समझा दूंगा, लेकिन अब मुझे मारना बंद करे, मतलब कि अब मेरी और पिटाई ना करे। और फिर लियानो उसे थोड़ा सा और पीटता है और फिर उसे छोड़ देता है। और तभी हम सेंजन और उस गाइड के बीच की फाइट को देखते हैं। जो सेंजन होता है उसने उस गाइड को बहुत ही ज़्यादा पीटा होता है, मतलब कि उसके आंखों पे भी धगबा पड़ दिया होता है, और उसे बहुत ज़्यादा घुसा और लात मारी होती है, और उसे नीचे गिरा दिया होता है, और उसके ऊपर अपना एक पैर रखा हुआ होता है, और अपने हाथों से उसके हाथ को पकड़ा हुआ होता है। और तभी वो जो गाइड होता है ना वो कहता है कि थैंक यू सो मच माई ड्रीम आइडल, मतलब कि मेरे प्यारे आइडल थैंक यू सो मच, मतलब कि आपका बहुत शुक्रिया। तभी हम सेंजन को देखते हैं, और उस गाइड की ये बात सुनने के बाद जो सेंजन होता है वो उस गाइड से कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों पे एक जोर से घुसा मारा और वो सूज गई है, और मैंने तुम्हें इतना मारा पीटा, मतलब कि तुम्हारी इतनी कुटाई कर दी और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चोट लगी, फिर भी तुम मेरा शुक्रिया कर रहे हो, मतलब कि मेरा धन्यवाद कह रहे हो। ओ गॉड, मतलब कि तुम कितने पागल हो। और वो ऐसा सोच रहा होता है, और उस गाइड की तरफ देख रहा होता है। तभी जो वो गाइड होता है ना वो सेंजन की बात सुनने के बाद कहता है कि आप एक मार्गदर्शक के रूप में मेरी यात्रा है, आप मेरे जीवन में एक अंधेरी भरी रात के अंदर रोशनी है, आप मेरी रोशनी है, मैं सदा और आजीवन आपका फैन रहूँगा, मैं आपका हमेशा फैन रहूँगा। और वो ऐसा कह रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि उनकी प्रतियोगिता समाप्त हो गई है, मतलब कि उनकी प्रतियोगिता खत्म हो गई है, और सेंजन और लियानो जीत चुके हैं।
है। और फिर हम देखते हैं कि प्रतियोगिता पूरी हो जाने के बाद जो वो गाइड होता है ना वो खड़ा होता है और सेंजन के हाथ को पकड़ के खड़ा होता है, और जो मारा गया है फिर भी वो सेंजन की तरफ बड़ी ही चमकता भरी नज़रों के साथ देख रहा है, क्योंकि उसे सेंजन बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो सेंजन को शायद प्यार भी करता है और वो सेंजन का डाई हार्ट फैन है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लियानी होता है वो गुस्से से उस सेंट्रल की तरफ देख रहा होता है, जैसे कि तुम अपने गाइड को समझा दो कि मेरे सेंजन के आसपास ना भटके, मतलब कि ना रहे। और वो गाइड बेचारा अपनी दोनों आंखों में तारे भर के हुए होता है, मतलब कि उसकी आंखों में चमक नहीं होती, बेचारे को सितारे दिख रहे होते हैं, क्योंकि उसे लियानी ने बहुत ही ज़्यादा पीटा है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मार खाई है उसने, इसलिए उसकी आंखों में सितारे दिख रहे होते हैं। और वो कहता है कि सेंजन का डाई हार्ट पेन नंबर +1 और सेंजन का डाई हार्ट पेन +1, मतलब कि ये दोनों सेंजन के डाई हार्ट पेन है और वो बेचारा फंस गया है, वो क्या करे। और यहीं पे ये वाला छोटा सा इन दोनों का सीन पूरा होता है। और जो सेंजन और लियानी होते हैं वो इस प्रतियोगिता को जीत चुके होते हैं, मतलब कि जीत जाते हैं और वो दोनों विजेता होते हैं। और फिर हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जहाँ पे हम चेंजिंग रूम का सीन देखते हैं। और चेंजिंग रूम के अंदर जो सेंजन और लियानी होते हैं वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए आए होते हैं, और जो सेंजन होता है उसने तो अपने कपड़े को चेंज कर रहा होता है और वो लियानी की तरफ देखता है। और तभी हम लियानी को देखते हैं जो कि एक नज़र सेंजन की तरफ ही देख रहा है, मतलब कि वो कब से सेंजन की तरफ ही देख रहा है। और जो सेंजन होता है वो सोचता है कि हाँ ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है। और फिर जो सेंजन होता है वो अपनी एक लंबी सी सांस छोड़ता है और फिर लियानी से पूछ लेता है कि लियानी तुम मुझे सिर से पैर तक ऐसे क्यों परख रहे हो, मतलब कि ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या कुछ गलत है, मतलब कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। और तभी जो लियानी होता है ना वो सेंजन की तरफ बड़े ही गौर से देख रहा होता है ऊपर से नीचे तक की ओर, और उसकी नज़र सीधा जो सेंजन का बट होता है ना, मतलब कि बम बम चिक पे जाती है और वो सेंजन को बट को बहुत ही गौर से देख रहा होता है और वो पीछे से देखते हुए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहा होता है। और वो फिर सेंजन की तरफ देखता है और सेंजन को इशारे में कहता है कि कम इन, मतलब कि इधर आओ। और तब जो सेंजन होता है ना वो लियानी के पास जाता है, मतलब कि हाँ ये क्या कहना चाहता है, और वो सुनने लगता है। और तब जो लियानी होता है वो सेंजन के कान के पास आके कहता है कि मुझे उस इंसान से ईर्ष्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि मुझे उससे जलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही आपकी छाती उसकी छाती से मेल नहीं खाती, लेकिन आपका जो बट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। और वो ऐसा कहता है। तभी जो सेंजन होता है ना वो घूर के लियानी की तरफ देखने लगता है और अपनी आंखों से सवाल भरी कह रहा होता है, जैसे कि तुम कहना क्या चाहते हो, मतलब कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या था और तुम कहना क्या चाहते हो। और तभी जो हम लियानी को देखते हैं, जो लियानी होता है वो ऑकवर्डली स्माइल करते हुए और थोड़ा सा ब्लश करते हुए, यानी थोड़ा सा शर्माते हुए और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि सेंजन आपका बट बहुत ही बड़े है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। अगर आपके बट के ऊपर एक सिक्का रख दिया जाए तो आप उसे भी अपने बट से उछाल सकते हैं। आपका बट कितना अट्रैक्टिव है, मतलब कि आप कितने पीछे से अच्छे दिखते हैं। और वो ऐसा ही कह रहा होता है, मतलब कि वो ठरकीपना दिखा रहा होता है और जो सेंजन होता है वो उसके ठरकीपने को समझ रहा होता है। और जो लियानी होता है ना वो ऐसा कहते कहते ही जो सेंजन का बट है ना उसकी तरफ अपने हाथ को ले जाने वाला होता है, लेकिन तभी जो सेंजन होता है वो लियानी के हाथ पे थोड़ा सा हल्का सा थप्पड़ मारते हुए उसके हाथ को खुद से दूर कर देता है। और तभी जो लियानी होता है वो अपने हाथ को पकड़ लेता है और अपनी थोड़ी सी नौटंकी दिखाते हुए सेंजन की तरफ देखते हुए कहता है कि सेंजन आप मेरे हाथ पे ऐसे निर्दयतापूर्ण थप्पड़ नहीं मार सकते, मतलब कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तभी जो सेंजर होता है वो बड़े ही मुस्कुराते हुए लियानी की तरफ देखता है और लियानी से कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत समय और गलत स्थान पर आपको उंगली उठाए, मतलब कि आपको ऐसा टच करने की कोशिश करे, तो ये गलत तो नहीं है ना, मतलब कि मैंने जो किया वो सही है, आपको थप्पड़ मार के सही किया। तब हम लियानी को देखते हैं और सेंजन की ये बात सुनने के बाद जो लियानी होता है वो गुस्से से अपने मुंह को फुला लेता है कि आप कितने बुरे हैं, मतलब कि सेंजन, और ऐसा गुस्से से अपने मुंह को फुलाए रखता है। और तभी हम सेंजन को देखते हैं, जो सेंजन होता है वो लियानी की तरफ देखते हुए लियानी से कहता है कि बैंकेट स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि जो पार्टी का बैंक्वेट है ना वो स्टार्ट होने वाला है और मैं आपका बाहर इंतज़ार करता हूँ, तो आप जल्दी से तैयार होके आइए और फिर हम जाएंगे। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें सीढ़ियाँ दिखाई जाती है और उस सीढ़ियों के से हमें देखते हैं कि बहुत सारी सजावट होती है और ये एक पार्टी की तरह होता है, मतलब कि ये एक बैंक्वेट होता है जो कि बहुत बड़ा होता है और ये जो टीमें जीते ना उनके लिए होता है। इसलिए जो हम देखते हैं कि जो लियानी और सेंजन होता है ना वो इस बैंक्वेट में आते हैं और जो लियानी होता है वो इस बैंक्वेट में आते हुए सेंजन से कहता है कि ये सिर्फ टॉप 10 जो 10 विजेता टीम है ना उनके सम्मान देने के लिए जो रखी गई है एक बैंक्वेट है, लेकिन असल में बात तो ये है कि ये एक मिक्सर की तरह है, मतलब कि सच्चाई तो ये है एक बैंक्वेट की तरह है, ना कि उनके लिए बैंक्वेट रखा गया ऐसा है। तो और तभी हम सेंजन को देखते हैं और जो सेंजन होता है वो कहता है एक मिक्सर की तरह, मतलब कि मिक्सर का अर्थ होता है एक पार्टी, मतलब कि जो सेंट्रल और सभी को बुलाया गया हो ना वो पार्टी
पार्टी होती है ना उसे यहाँ पे मिक्सर कहा गया है। तो जो सेंजन होता है वही सोचता है कि मिक्सर, और फिर वो सोचने लगता है। और जो सेंजन होता है वो सोचता है कि जब पहली बार मिक्सर हुआ था तब की बातें को सोच रहा होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि जब पहली बार मैं मिक्सर में गया था तो मैं उपन्यास के कथानक को बदलने में, यानी कि जो स्टोरी है ना उसको बदलने के तो बारे में सोच रहा था और उस विचारों में गुम था, मतलब कि व्यस्त था। और तभी वहाँ पे एक शेर की एंट्री हुई थी, मतलब कि उस पार्टी के अंदर एक मिक्सर, उस मिक्सर के अंदर एक शेर की एंट्री हुई थी। और अगर आप लोगों को याद हो तो आपने पहले के चैप्टर देखे हो तो वहाँ पे लियान्यू और उसके शेर की ही एंट्री हुई थी। इसलिए जो संजय होता है वो उस बारे में सोच रहा होता है और सोचता है कि मैंने वहाँ पे उस घमंडी शेर को आगते हुए देखा, जो कि असल में घायल था, लेकिन वो ऐसा दिखा रहा था जैसे वो बहुत ही आक्रामक और क्रूर है, और वो सबसे ऊपर ऐसे ही गुस्से से दहाड़ रहा था। और तब मैंने उन लोगों को पहली बार देखा था, मतलब कि जो लियान्यू और लियान्यू के शेर को उस समय पहली बार देखा था। लेकिन अब वो शेर इतना ज़्यादा शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करता है और इतना आक्रामक भी नहीं लगता है। और ऐसा सोचते हुए जो संजय होता है वो पीछे लियान्यू का शेर जो आ रहा होता है ना उसे की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए ये सोच रहा होता है। और जो संजय होता है ना वो ऐसे ही सोच में गुम होता है, मतलब कि सोच रहा होता है और उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती है। तभी जो लियान्यू होता है वो संजय के पास आता है और संजय को ऐसे विचार में देख के संजय को बुलाता है, मतलब क्या आवाज़ देता है और संजय से कहता है कि संजय आप किस विचारों में गुम है, मतलब कि आप कहाँ कहाँ खोए हुए हैं। तभी जो संजय होता है ना वो लियान्यू की तरफ देखता है और लियान्यू की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कान देता है और लियान्यू से कहता है कि मैं तो बस आपकी पांचों इंद्रियों को अपने कैसे इस्तेमाल किया जाए, मतलब कि मैं उसे कैसे कंट्रोल कर सकूं, मैं तो बस इसी बारे में सोच रहा था। और अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो मेरे आने वाले प्रयोग में आपको गिनी पिग में रूप में इमेजिन किया जाएगा, मतलब कि आप एक गिनी पिग की तरह बन जाएंगे, मतलब कि जिस पिग के कान बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं आप वैसे दिखाए जाएंगे और आप ऐसे दिखेंगे। तभी जो लियान्यू होता है ना वो सेंजन की ये बात सुनने के बाद हंसते हुए कहता है कि हाँ सेंजन, आप मेरे, चलो छोड़ो भी, आप मेरे कानों के साथ कुछ भी कर सकते हो, जो चाहे वो आप कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा खराब तो यही होगा कि मैं बहरा हो जाऊंगा, लेकिन आपके लिए ये भी चलेगा। तब हम सेंजन को देखते हैं, जो सेंजन होता है ना वो लियान्यू के मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है कि नहीं नहीं थैंक यू सो मच, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वो दोनों ऐसे ही आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे होते हैं, मतलब कि एक दूसरे को छेड़ भी रहे होते हैं और हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे होते हैं। और तभी हम बैंक्वेट के अंदर देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग होते हैं ना वो भी आपस में बात कर रहे होते हैं। और तभी जो वो गाइड पिछली फाइट में सेंजन और लियान्यू के साथ नहीं लड़ा था, जिसने सेंजन के कहा था कि मैं आपका फ़ैन हूँ, वो भी सेंजन की तरफ ही देख रहा होता है। और वो सेंजन की तरफ देखते हुए उसके बगल में जो इंसान होता है उससे कहता है कि क्या वो दोनों सच में सेंजन और लियान्यू है, क्या तुमने उनके पहनावे पे गौर से देखा, मतलब कि उनकी स्थिति को देखा। जो लियान्यू है ना उसने आज काले कपड़े पहने हुए थे और जो सेंजन होता है उसने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, इसलिए ये गाइड होता है ना वो ये कह रहा होता है कि क्या तुमने उनके पहनावे पे गौर किया, ऐसा लगता है जैसे वे दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह प्यार करते हैं। और सेंजन और लियान्यू की तरफ देखते हुए कहता है कि पहले मैंने उनसे बातचीत करने के बारे में सोचा, लेकिन अब स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे उन्हें भूल जाना चाहिए, मतलब कि वो सेंजन को शायद प्यार करता है और अब वो उससे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो दोनों आपस में प्यार करे और वो ये देख रहा है कि वो दोनों एक साथ खुश है, तो वो उसे शायद सेंजन को भूल ही जाना चाहिए। और तभी हम उसके बगल वाले इंसान को देखते हैं जो उस गाइड से कहता है कि क्या तुम्हें उन्हें नहीं देखा, उन दोनों ने एक दूसरे को स्थायी रूप से टैग कर लिया है, मतलब कि एक दूसरे को मार्क कर लिया है और इसका मतलब ये है कि अब वे दोनों आजीवन एक साथ रहने वाले हैं और तुम उनके बीच आ सकते हो, मतलब कि उनके बीच में आ सकते हो, ऐसा सपने में भी मत सोचना। उनके रिश्ते में तुम दरार नहीं डाल सकते और उनका दिल चुराना नामुमकिन है, मतलब कि अब तुम उन्हें नहीं पा सकते, तो तुम्हें शायद उन्हें भूल ही जाना चाहिए। और वो ऐसा कह रहा होता है और ये हम तभी सेंजन और लियान्यू को देखते हैं जो कि पार्टी में, मतलब कि बैंक्वेट में आने के बाद बड़े ही इंजॉय कर रहे होते हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं। और तभी उनकी नज़र जाती है याओजिन और पेन पे और जो सेंचर होता है वो कहता है कि उपन्यास में टॉप 10 की लिस्ट में अंदर आ जाने के बाद जो याओजिन और पेन है उन्हें बहुत सारे लोगों ने इस बैंक्वेट में घेरा हुआ है। जाहिर है कि उन्हें प्रतियोगिता से बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता मिली और मतलब कि उन्हें बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया और वे सब उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं और उन दोनों को बहुत सारी लोकप्रियता हासिल हुई है। और तभी हम याओजिन और पेन को देखते हैं जिनके सचमुच बहुत ज़्यादा फैन बने हुए थे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं और उन दोनों की लोकप्रियता बहुत ही ज़्यादा हुई होती है और सभी लोग उनसे आके बातचीत कर रहे होते हैं, मतलब कि आपने प्रतियोगिता में बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे हैं और ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में। और वो दोनों होते हैं ना वो सबके आंसरों का जवाब दे रहे होते हैं और उनसे मिल रहे होते हैं। और तभी हम दूर खड़े सेंजन और लियान्यू को देखते हैं जो कि वहीं देख रहे होते हैं कि कैसे कितने सारे लोग उनसे जाके मिल रहे हैं। इसलिए जो लियान्यू होता है वो सेंजन से कहता है कि क्या हमें भी उनसे मिलने जाना चाहिए। तब जो सेंजन होता है वो कहता है और तभी हम थोड़ी दूर पे और एक इंसान को देखते हैं जिसकी मुठिया बहुत ही ज़्यादा
बेच रही होती है। मतलब कि वहाँ बहुत सारे लोग याओजिन और पेन से मिलने जा रहे हैं। उन्हें देख के जो उस इंसान की मुट्ठियों को बेच रही होती है, मतलब कि उसे गुस्सा आ रहा होता है। और ये और कोई नहीं, ये होता है हांजिंग। और जो हांजिंग होता है ना, वो याओजिन की तरफ देखते हुए बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो उसकी लोकप्रियता को देख के बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। और वो गुस्से से कहता है कि याओजिन को इतनी सारी लोकप्रियता और प्रसिद्धि कैसे मिल सकती है, मतलब कि वो इसके लायक नहीं है और उसको ये सारी चीज़ें कैसे मिल सकती है। आखिरकार वो खुद को समझता है क्या है। मतलब कि जो हांजिंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जो सारे लोग हैं ना, वो याओजिन के पास जा जाके उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता मिल रही है। इस वजह से जो हांजिंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ मच रही होती है और गुस्सा भी आ रहा होता है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है और आने वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो उसे देखना ना भूलना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।